भगवान का एक सबसे बड़ा नियम है बंधुओं, ध्यान से सुनिएगा। आवश्यकताएं कभी किसी की अधूरी नहीं रहेंगी। आवश्यकताएं कभी किसी की अधूरी नहीं रहेंगी और इच्छाएं कभी किसी की पूरी नहीं होंगी। महाराज, भगवान का ये सबसे बड़ा नियम। आवश्यकता हम कम नहीं कर सकते, आवश्यकता तो पूरी होगी। तुम्हारी अस्तित्व के लिए तुम्हें जितनी आवश्यकता है उसकी व्यवस्था तो होगी। अब दौड़ आवश्यकता की नहीं है, दौड़ इच्छा की है। और मजे की बात यह है कि हमें अभी ये भी नहीं मालूम है कि ये इच्छा है क्या। महाराज, वो आज कुछ और है और कल फिर कुछ और है, शाम को कुछ और है फिर सवेरे कुछ और है। अभी तक वही निश्चित नहीं है, वही बेचारी आवारा सी डोल रही है। महाराज, जैसे कोई योग्य महिला हो जाए, उसकी विवाह की उम्र हो जाए, या कोई योग्य लड़का हो जाए और उसकी विवाह की उम्र हो जाए, तो सब जगह उसकी एक दृष्टि में अंतर रहता है। हमारी इच्छा भी कुछ ऐसी ही है। वो विवाह के योग्य तो हो गई है पर वह कोई मिल नहीं रहा है। महाराज, वो रोज पूछती रहती है, आज इससे कर लें, कल उससे कर लें, परसों उससे कर लें, नरसों उससे कर लें। रोज वो परिवर्तित होती रहती है। आवश्यकता कभी किसी की अधूरी नहीं छूटेगी। मैं एक निवेदन करूं, साधु आवश्यकताओं से मुक्त नहीं होता, इच्छाओं से मुक्त होता। शरीर की आवश्यकता वस्त्र तक है तो वो उसे लपेट लेता है। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं, वृंदावन में आवश्यकताओं के साथ रहो, इच्छाओं के साथ मत रहो। भ्रातः तिष्ठ तले तले बिटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामट स्वच्छंदम पिबयामुनम जलमलम क्षीराणि कंथाम कुरु सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचापमानम सुधाम श्री राधा मुरलीधरो भज सखे वृंदावनम मात्यज। आवश्यकता का विचार हो तो प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं, एक पेड़ के नीचे सो जाओ। भूख लगे तो ग्रामेश भिक्षामट, ब्रजवासी बड़े पक्के हैं, खवाई देंगे कछ न कछ। एक कोई भी आदमी अस्पताल में इसलिए नहीं जाता क्योंकि भूखा मर गया, ज्यादा खाने वाले ही भीतर जाते हैं। खाए खाए के किसी को बीपी, किसी को शुगर हो गया। स्वच्छंदम पिबयामुनम जलमलम, अरे प्यास लगे तो गोविंद कुंड में नहिए। महाराज, सबकी ठाकुर जी ने आवश्यकता की पूरी व्यवस्था करके प्रकृति का निर्माण किया है। तब मानव पहले आवश्यकताओं की व्यवस्था की है, फिर मानव को स्थापित किया है। पर एक समस्या हुई कि जब मानव को स्थापित किया तब उसने आवश्यकता का चिंतन नहीं किया, फिर तो उसने इच्छाओं का चिंतन। और आवश्यकता और इच्छा के बीच सतत युद्ध चलता है। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूं, ध्यान से सुनिएगा। अभी आते समय रास्ते में सोच रहा था, किसी एक बात से मन उधर गया कि शायद महाभारत का युद्ध भी तो आवश्यकता और इच्छा का ही युद्ध है। श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे दुर्योधन, तू 5 गांव दे दे, उसमें मैं तृप्त हो जाऊंगा। पांडव एक एक गांव ले लेंगे और उसमें उनका कार्य चल जाएगा। वो उतना त्याग करने तक तैयार है। और दुर्योधन कहता, सूचाग्रे नैव दास्यामि बिना युद्धे न केशव। हमारे भीतर भी तो आवश्यकता और इच्छा के बीच सतत युद्ध चलता रहता है। और सबसे बड़ी मुश्किल तब आकर खड़ी होती है जब इच्छा ही आवश्यकता हो जाती है। इन दोनों में जिसने भेद कर लिया वो विवेकी व्यक्ति है। दोनों की जरूरत है। कभी कभी इच्छा शक्ति न हो तो काम आगे न होगा। मुश्किल तब आ जाती है, देखो, दूध उबालना हो तो पानी डालना पड़ेगा, पर प्रश्न इतना सा है कि पानी में दूध डालना है कि दूध में पानी डालना है।